हेलो गाइस। तो बढ़ते गर्मी के कारण आज हम लोग नहाने के लिए ककोलत निकल जाते हैं और ककोलत जाने के लिए हम लोग अपने हॉस्टल से हॉस्पिटल की ओर पहुंच जाते हैं और हॉस्पिटल के ओपीडी से होते हुए हम लोग पावापुरी मोड़ जाने के लिए टोटो पर बैठ जाते हैं और हम लोग फाइनली पावापुरी मोड़ पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद मेरा दोस्त रोहित को भूख लग जाता है और कहने लगता है भाई मुझे लिट्टी खिला दो, और मैं इसको लिट्टी खिला देता हूँ। उसके बाद पावापुरी से हम लोग नवादा के लिए बस पर बैठ जाते हैं और फाइनली हम लोग नवादा के बाईपास पहुंच जाते हैं। और यहाँ से हम लोगों को ककोलत जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं नजर आ रहा था, तो यहाँ से हम लोग धर्मशिला देवी हॉस्पिटल की ओर निकल जाते हैं और यहाँ से हम लोग टोटो बुक कर लेते हैं और आपस में मस्ती करते हुए हम लोग अकबरपुर पहुँच जाते हैं। और देखते ही देखते हम लोग पहुँच जाते हैं थाली, और यहाँ पर एक बोर्ड लगा होता है जिसमें लिखा होता है ककोलत जलप्रपात में आपका स्वागत है। और यहाँ पर फाइनली हम लोगों को चिकन का दुकान मिल जाता है और यहाँ से हम लोग चिकन खरीद लेते हैं। चिकन लेने के बाद हम लोग चले आते हैं किराना दुकान में, और किराना दुकान में हम लोग चिकन बनाने के लिए सारा सामान यहीं से खरीद लेते हैं। सामान लेने के बाद हम लोग अपने टोटो पर बैठ जाते हैं और हम लोग थाली थाना के पास पहुँच जाते हैं। और यहाँ से आगे बढ़ने पर हम लोगों को जंगल मिल जाता है। जंगल से होते हुए हम लोग ककोलत पहुँच जाते हैं और वहाँ पर हम लोगों को एक गन्ने वाले भैया मिल जाते हैं और हम लोग गन्ने का जूस पीने लगते हैं। गन्ने का जूस पीने के बाद चले जाते हैं हम लोग चिकन बनवाने के लिए, और यहाँ पर हम लोग चिकन बनाने के लिए दे देते हैं। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं गेट के पास, और वहाँ जाने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि अंदर जाने के लिए हम लोग को टिकट लेना पड़ेगा। गेट के बगल में ही टिकट काउंटर होता है और वहाँ से हम टिकट लेने चले जाते हैं। और वहाँ पर कुछ पोस्टर लगे होते हैं जिसमें लिखा होता है मंगलवार को साप्ताहिक बंद, तो आप लोगों को मंगलवार को भूल के भी नहीं आना है। एक पोस्टर और होते हैं जिसमें लिखा होता है शनिवार एंड रविवार 20 रुपया प्रति व्यक्ति लगेगा। अगर आप दूसरे दिन आते हैं तो आप लोगों को 10 रुपये का ही टिकट लगेगा, और खुलने का समय सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खुला रहेगा। टिकट काउंटर के बगल में ही कुछ इस प्रकार का नज़ारा होता है जो कि देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। और टिकट लेने के बाद हम लोग अंदर प्रवेश कर जाते हैं और अंदर का नज़ारा काफ़ी सुंदर लग रहा था, जिसे देखकर मैं काफ़ी खुश हो गया। उधर से कुछ लोग नहाकर लौट रहे थे, जिसे देखकर लगा कि काफ़ी कम भीड़ होगा। लेकिन आगे बढ़ने पर मुझे एक बोर्ड मिल जाता है जिसमें ककोलत जलप्रपात का एरो दर्शाया होता है। इसके जस्ट आगे एक छोटा सा झरना होता है जिससे कि पानी निकल रहा होता है। यहाँ से आगे बढ़ने पर आई एम एट ककोलत लिखा हुआ दिख जाता है, और यहाँ से हम लोग सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं। ऊपर जाते जाते हम लोग झरने के पास पहुँच जाते हैं और झरने का नज़ारा कुछ इस प्रकार का होता है। यहाँ का भीड़ देखकर हम लोग काफ़ी दंग रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग पहले से ही नहा रहे होते हैं। उसके बाद फाइनली हम लोग भी नहाने के लिए चले जाते हैं, और नहाने में तो काफ़ी इंजॉय आ रहा था क्योंकि यहाँ का पानी काफ़ी ठंडा था। नहाते नहाते हम लोगों को काफ़ी ठंड लगने लगता है, तभी हम लोग छत के ऊपर धूप में चले जाते हैं और कुछ देर रुकने के बाद हम नीचे आते हैं। तभी रोहित मिल जाता है और कहने लगता है भाई मेरा वीडियो बनाओ, मैं जाके नहाता हूँ। तभी मैं इसका वीडियो बनाने लगता हूँ और ये झरने के पास काफ़ी मज़े में नहाने लगा और फिर कूद के भी नहाने लगता है। फिर मुझे भी गर्मी लगने लगता है और हम भी झरने के पास नहाने के लिए चले जाते हैं, और वहाँ का पानी काफ़ी ठंडा रहता है, इसीलिए नहाने में काफ़ी मज़ा आता है। अब आप लोगों को ऊपर से नज़ारा दिखाते हैं। पहले आप लोग खिड़की का नज़ारा देखिए जो कि इस प्रकार का है। जैसे ही हम ऊपर पहुंचते हैं तो ऊपर से नज़ारा कुछ इस प्रकार का था कि देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था, और हम झरने के पास नहा रहे होते हैं जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं। फाइनली नहाने के बाद हम और रोहित अपना फ़ोटो निकलवा लेते हैं। 30 रुपये में यहाँ काफ़ी बेहतर फ़ोटो निकाल के देता है। सीढ़ियों से चलकर नीचे जा रहे थे तब यहाँ का नज़ारा देखने में काफ़ी खूबसूरत लगने लगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि यहाँ का नज़ारा आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए अब रोहित से पूछते हैं कि नहाने के बाद कैसा लगा। जी आप बताइए कैसा लगा नहा के। नहा के बहुत अच्छा लगा। बहुत ठंडा पानी है गाइस। नहाने के बाद एकदम हम लोग कपने लगे, इतना ठंडा था कि हम पूरा जुनून में आए थे कि नहाएंगे रात भर, लेकिन इतना ठंडा लगने लगा कि हम लोगों को फिर बाहर निकल के जाना पड़ रहा है।
लेकिन पानी बहुत ज़्यादा ठंडा। जैसे ही हम लोग नीचे आते हैं यहाँ पर एक पोस्टर मिल जाता है जिसमें लिखा होता है आगमन के लिए धन्यवाद। और यहाँ का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार का है। और यहाँ से बढ़ते हुए खाना खाने के लिए पहुँच जाते हैं। और फाइनली हम लोगों का चिकन चावल बन के रेडी था और हम लोगों ने खाना स्टार्ट कर देते हैं। तब मास्टर साहब कहते हैं हम चिकन नहीं खाते हैं। तब उनके लिए हम लोग वेज मंगवाते हैं और फाइनली हम लोग खाना खाकर वहाँ से निकल जाते हैं। नवादा पहुँचते पहुँचते हम लोगों को करीब 5 बज जाता है और काफ़ी शाम भी हो जाता है। और वहाँ से हम लोग बस पकड़ के पावापुरी चले आते हैं। पावापुरी से टोटो पकड़कर हम लोग नर्सिंग कॉलेज होते हुए अपने फार्मेसी हॉस्टल पहुँच जाते हैं। तो गाइज ऐसे ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।